गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश और आज का टॉपिक है द नाउन। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द नाउन, कि नाउन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन होगी ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, कि नाउन किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राम जयपुर पेन। इधर देखिए कि जैसे कि राम क्या है, किसी पर्सन का नाम है, जयपुर किसी प्लेस का नाम है, पेन किसी थिंग का नाम है। यानी कि नाउन हम उसे कहेंगे जो क्या है, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को। इन शॉर्ट अपने कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, कि नाउन क्या है, किन नामों को बताएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम देखेंगे कि नाउन के प्रकार। नाउन हैज़ 5 काइंड्स, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, पहली कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, कि प्रॉपर नाउन हम उसे बोलेंगे जो किसी विशेष, पर्टिकुलर मीन्स विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राम, कविता, ऑरेंज, जयपुर एट्सेट्रा। अब देखेंगे कि राम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, यानी कि अगर यहाँ पे हम बॉय लिख देते या मैन लिख देते तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, बट राम इज़ ए पर्टिकुलर नेम। सेकंड अपने देखेंगे कविता, कि कविता की जगह अगर हम क्या लिख देते, वुमन, गर्ल, ये लिखते थे। ये पर्टिकुलर नहीं, ये कॉमन होते हैं जो कि सबके लिए यूज़ होते हैं, बट कविता इज़ ए पर्टिकुलर नेम। ऑरेंज, ऑरेंज क्या एक फ्रूट है। अब देखो अगर हम यहाँ पे फ्रूट लिखते हैं तो फ्रूट में तो कोई भी आ सकता है, बट हमने फ्रूट के जगह अपने ने क्या लिख दिया है, ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या एक पर्टिकुलर फ्रूट्स का नेम है। एंड लास्ट अपना है जयपुर। अगर हम इसके स्थान पर सिटी लिखते हैं तो ये पर्टिकुलर नहीं होता, ये कॉमन होता है कि सभी सिटीज़ के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, सिटी ही करते हैं। बट उस सिटी का अगर नाम लिख दें तो फिर वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर नाम, और अपने नाउन का कौन से बन जाती है, प्रॉपर नाउन। सेकंड अपनी है कॉमन नाउन। द नेम गिवन टू होल काइंड्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। भी कॉमन नाउन हम उसे कहेंगे जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं होगा, बट उसके किसी एक जाति का नाम बताया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टर। अब सिस्टर किसी लड़की का नाम ना बताकर अपने क्या क्या है, सिस्टर तो कोई भी हो सकती है, उसकी जाति के बारे में बताया। सेकंड है ब्रदर। अब ब्रदर भी कोई भी हो सकता है, अगर हम ब्रदर ही कोई नाम दे देते तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता, बट यहाँ पे अपनों ने ब्रदर लिखा हुआ है तो ये कॉमन है, ये सबके लिए यूज़ हो सकता है। टीचर। अब टीचर में कोई भी आ सकता है, जैसे कि कोई भी मैन, वुमन, बट टीचर उन दोनों के लिए यूज हो सकता है, इसलिए ये अपनी क्या है, कॉमन नाउन। सिटी। अब सिटी में अगर अपने कोई भी जैसे मुंबई दे देते तो वो पर्टिकुलर हो जाता, और वो पर्टिकुलर होते ही वो प्रॉपर नाउन में चला जाता, पर अपनों ने क्या दिया, उस सिटी के नाम की जगह अपने सिटी ही लिख दिया, तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। स्कूल। अगर यहाँ पर मैं स्कूल की जगह कोई पर्टिकुलर नाम लिख देती, फॉर एग्ज़ाम्पल SVM, तो ये तो पर्टिकुलर हो जाता, बट मैंने यहाँ पे नाम ना लिख कर ओनली इसके लिए क्या यूज़ किया है, स्कूल यूज़ किया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। थर्ड अपनी नाउन है मेटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द नेम गिवन टू ऑल मटेरियल और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि द्रव्य और पदार्थों का नाम जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जा सकती है वो सारी किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पल्स, पल्स यानी कि दाल,
अब दाल से अपने कुछ भी बना सकते हैं। राइस, अब राइस भी क्या होगी कि राइस से भी कुछ भी बना सकते हैं। ये सारे क्या है, मटेरियल है। शुगर, ये भी क्या है, मटेरियल में आएंगे। गोल्ड, इनसे भी कुछ भी बना सकते हैं, तो ये भी अपनी क्या है, मटेरियल नाउन है। फोर्थ अपनी नाउन है कलेक्टिव नाउन। द नेम इज गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। कि वे नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को बताएंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल टीम। अब टीम के अंदर देखिए कि कोई भी क्रिकेट है तो उसमें सारे क्रिकेटर ही आएंगे, ठीक है। अगर कोई फुटबॉल टीम है तो उसमें सारे फुटबॉल के ही प्लेयर्स आएंगे, यानी कि इसके अंदर एक ही काइंड्स आएगा, चाहे वो कोई भी पीपल का हो, प्लेस का हो या थिंग्स का हो। आर्मी के अंदर कौन आता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की, इसके अंदर सारे के सारे सैनिक होते हैं, यानी सैनिकों का जो समूह होगा वो क्या कहलाता है, आर्मी। थर्ड अपना है क्राउड यानी कि भीड़ के अंदर क्या होगा कि भीड़ में कोई भी आ सकता है, जैसे कि कोई लेडीज़ भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, कोई चाइल्ड भी हो सकता है। एंड ये लास्ट अपना है फैमिली के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कि इसके अंदर क्या है कि सदस्यों का समूह होता है, यानी कि चाहे उसके अंदर पेरेंट्स आ सकते हैं, सिस्टर आ सकते हैं, ब्रदर, इन सभी को मिला के क्या बनती है, फैमिली बनती है। यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या करेगा, किसी भी एक समूह का बोध करवा देगा, वो एक ही काइंड्स का होना चाहिए। लास्ट अपना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। द नेम ऑफ कंडीशन इमोशन, ये क्या करेंगे कि अपने को गुण, दशा और स्थिति के बारे में बताते हैं। इन शॉर्टली अपने इनको कह सकते हैं कि अपने इनको टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लव, अभी नहीं अपने क्या है, टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। वो सारी किस में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ट्रूथ यानी सत्य भी क्या है, फील किया जा सकता है बट टच नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीकनेस यानी कि कमजोरी, अब कमजोरी भी क्या है, फील कर सकते हैं बट इसको अपने टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते।